तो अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग जा करके पार्ट 1 देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। दूसरे पार्ट की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जब सोनिक ने पोर्टल खोल करके रोबोटनिक को मशरूम वाले आइलैंड पर भेज दिया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोबोटनिक ने एक यंत्र बना लिया है और सोनिक के पावर का इस्तेमाल करके वो उस यंत्र को चालू करता है। उस यंत्र से जब धमाका होता है तो एक पोर्टल खुल जाता है। पोर्टल में से कुछ लोग बाहर निकलते हैं जो सोनिक के पंख को लेना चाहते थे, क्योंकि सोनिक की पंखुड़ियों में अभी भी बहुत पावर थी। लेकिन रोबोटनिक बड़े ही आराम से इन सब को जख्मी कर देता है। उसी समय पोर्टल में से नकल बाहर निकलता है और वो रोबोटनिक से पूछता है कि सोनिक कहाँ पर है। रोबोटनिक कहता है कि मैं तुम्हें इसके पास ले जा सकता हूँ, बस तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है पृथ्वी पर। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि कुछ डाकू हैं जो बैंक रोबरी करके भाग रहे थे, लेकिन फिर इन लोगों को रोकने के लिए सोनिक आ जाता है। वो अपनी लाइट स्पीड से आकर के डाकुओं पर हमला कर देता है। अब सोनिक इन डाकुओं को रोक तो लेता है, लेकिन इस बीच शहर का बहुत बुरा हाल हो जाता है। धमाके की वजह से शहर की पूरी पाइपलाइन फट जाती है। चोरों को पकड़वाने के बाद सुबह होने से पहले सोनिक अपने कमरे में चला जाता है। वो धीरे से जा करके अपने कमरे में सो जाता है ताकि टॉम को न मालूम चल पाए कि वो रात के समय में बाहर गया था। लेकिन न्यूज़पेपर के जरिए टॉम को मालूम चल जाता है कि वो रात में बाहर गया था और उसकी वजह से शहर में बहुत नुकसान हो गया है। टॉम कहता है कि तुम अभी उस लायक नहीं हुए हो, तुम्हें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने का पूरा मौका मिलेगा, लेकिन अभी वो समय नहीं आया है, तो इसीलिए अपनी शक्तियों को बचा करके रखो। अब दोस्तों इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मैडी और टॉम ये दोनों रिचल की शादी में जा रहे थे। सोनिक के पास रिंग थी, इसलिए वो अपनी रिंग से पोर्टल खोल देता है, जिसकी वजह से इन्हें कोई फ्लाइट पकड़ने की जरूरत नहीं होती है। ये दोनों एक झटके में रिचल के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन अब इन दोनों के चले जाने के बाद सोनिक के बल्ले बल्ले हो गए थे। घर में अकेले होने का वो पूरा मजा उठा रहा था। इस बीच दोस्तों हमें एक पोर्टल को दिखाया जाता है जिसमें से टेल्स बाहर निकलती है, जो कि अपने यंत्र के जरिए सोनिक को ढूंढते हुए यहाँ तक आ पहुंची थी। सोनिक के घर के पास आकर के वो पहुंच गई थी, लेकिन वो अंदर नहीं जाती है क्योंकि उसे इंसानों का डर था। ठीक उसी वक्त सोनिक के ऊपर हमला होता है और वो हमला करने वाला रोबोटनिक था। उसको देख करके सोनिक बहुत गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में आकर के रोबोटनिक के ऊपर हमला करता है। लेकिन दोस्तों बीच में आ जाता है नकल, जो सोनिक के ऊपर हमला कर देता है। सोनिक के ऊपर वैसे भी उसका बहुत मूड खराब था। वो सोनिक के ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन सोनिक को पता नहीं था कि आखिर वो उसके ऊपर हमला क्यों कर रहा है। सोनिक भी अपनी पूरी पावर लगा करके उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन नकल उसे आराम से रोक लेता है। इस बार वो सोनिक के ऊपर हमला करके उससे पूछता है कि मुझे अल्टीमेट पावर चाहिए, वो जादुई हीरा कहाँ पर है। जिस पर सोनिक कहता है कि वो जादुई हीरा तो किस्से कहानियों में है। नकल कहता है कि मुझे बेवकूफ मत समझो, तुम मुझे उस जादुई हीरे तक ले जा सकते हो। इतना कहने के बाद वो इस बार सोनिक के ऊपर हमला करता है। उससे पहले यहाँ पर टेल्स कार लेकर के आ जाती है, जो नकल को ठोक देती है। नकल को ठोकने के बाद वो सोनिक से कहती है कि मैं तुम्हारे साइड से हूँ। इतना कहने के बाद सोनिक भी आकर के कार में बैठ जाता है। सोनिक उससे पूछता है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है और वो किस जादुई हीरे की बात कर रहा है। टेल्स बताती है कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो एकिडना प्रजाति से है और नकल एकिडना का आखिरी सदस्य है और सब मर चुके हैं। वो उस जादुई हीरे की तलाश कर रहा है जो उसकी प्रजाति सदियों से कर रही थी, और उसे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे जरिए उस जादुई हीरे तक पहुंच जाएगा, इसलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। नकल से पीछे छुड़ाने के लिए ये लोग अपनी गाड़ी को खाई में गिरा देते हैं। टेल्स के पास उड़ने की पावर थी, इसलिए वो सोनिक को लेकर के आराम से यहाँ से निकल जाती है। वहीं जब नकल नीचे खाड़ियों में फंसा हुआ था तब रोबोटनिक आता है। इसके बाद वो अपने पार्टनर स्टोन के पास एक मैसेज भेजता है। मैसेज को पढ़ने के बाद स्टोन को मालूम चल जाता है कि रोबोटनिक वापस आ चुका है, तो इसलिए स्टोन स्पेस में रखे हुए सारे ड्रोन्स यंत्रों को रोबोटनिक के पास वापस भेज देता है। इन ड्रोन्स की मदद से वो नकल की हेल्प करता है। जब वो ऊपर आ जाता है तब रोबोटनिक उससे कहता है कि मैं जादुई हीरे को हासिल करने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में सोनिक को खत्म करने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। नकल कहता है कि ठीक है, वैसे भी मैं उसे खत्म करना चाहता हूँ। अब इधर हमें सोनिक को दिखाया जाता है जो टेल्स को लेकर के विड के पास आता है। यहाँ पर सोनिक उस मैप को निकालता है जो लॉन्ग क्लॉक ने उसे दिया था। उसी वक्त मैप अचानक से चमकने लगता है और उसमें से लॉन्ग क्लॉक की आत्मा बाहर निकलती है।
जो कि सोनिक से कहती हैं कि तुम्हें उस जादुई हीरे को बचाना होगा। अगर ये हीरा बुरे लोगों के हाथ में लग गया तो बुराई कायम हो जाएगी। बुरे लोगों के हाथ में लगे उससे पहले तुम्हें जाकर के इस हीरे को हासिल करना होगा। जो मैप मैंने तुम्हें दिया है उसकी मदद से तुम इस जादुई हीरे तक पहुंच पाओगे। इतना कहने के बाद वो गायब हो जाती हैं। सोनिक जब मैप को देखता है तब उसे मालूम चलता है कि सबसे पहले उसे साइबेरिया जाना होगा। वो अकेला था इसलिए वो टेल्स को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। सोनिक उससे कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। टेल्स भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वैसे भी उसका कोई और दोस्त नहीं था। अब इधर दोस्तों हमें टॉम को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। वैसे रिचल की शादी 2 दिन बाद होने वाली थी तो इसलिए अभी भी उसके पास ढेर सारा वक्त था। जब एक छोटी बच्ची टॉम के पास आकर के रिचल की रिंग दिखाती है, यहाँ पर टॉम उस रिंग के साथ में थोड़ा मजाक करने लगता है। मजाक में उसे नहीं मालूम चलता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। खैर दोस्तों अब हमें सोनिक को दिखाया जाता है जो साइबेरिया में पहुंच तो गया था लेकिन तूफान काफी तेज था तो इसलिए रुकने के लिए वो एक बार में चला जाता है। बार में कुछ ऐसे भी लोग थे जो इन छोटे छोटे लोगों को देख करके काफी दंग रह जाते हैं, लेकिन बाद में सोनिक सब हैंडल कर लेता है। यहाँ पर टेल्स सोनिक को बताती है कि उस दिन जब तुम रात के समय में मैच के मैदान में काफी तेज से भाग रहे थे तो तुम्हारी पावर की वजह से एक धमाका हुआ। तुम्हारी पावर इतनी तेज थी कि उसने मेरे ग्रह को भी हिला दिया। जब मैंने उस सिग्नल को अच्छे से देखा तब मुझे मालूम चला कि तुम तो सोनिक हो। तुम काफी पावरफुल थे इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहती थी। उस रीडिंग का पता लगाने के बाद मैं तुम तक पहुंच पाई। उसी वक्त सोनिक के फोन पर टॉम का मैसेज आता है, लेकिन वो मैसेज टॉम ने नहीं बल्कि रोबोटनिक ने किया था क्योंकि वो सोनिक की लोकेशन को जानना चाहता था। सोनिक के फोन का लोकेशन ट्रैक करने के बाद वो पता लगा लेता है कि इस वक्त सोनिक कहाँ पर है। इधर दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि सोनिक और टेल्स ये दोनों बार में काफी एंजॉय कर रहे थे। इनके डांस को देख करके सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। रात काफी हो गई थी तो इसीलिए सोनिक और टेल्स आज रात इसी बार में सो जाते हैं। अगले दिन सुबह हो जाने के बाद सोनिक और टेल्स ये दोनों अपने मंजिल की तरफ रवाना होते हैं। उस मैप में एक लोकेशन था तो सबसे पहले ये दोनों उसी लोकेशन पर जाते हैं। उस लोकेशन पर इन लोगों को एक बड़ा सा गेट दिखाई देता है और उस गेट के ऊपर उल्लू बना हुआ था। यहाँ के दीवारों पर कुछ ड्राइंग बना हुआ था। टेल्स उसे पढ़ करके सोनिक को बताती है कि सालों पहले एकिडना प्रजाति ने 7 हीरे को इकट्ठा करने के बाद उस एक जादुई हीरे को बनाया था जिसमें असीम शक्तियां थी और उसे पाने वाला हर जंग जीत जाता था। लेकिन औल प्रजातियों ने उस जादुई हीरे को छीनने के बाद उसे कहीं छुपा दिया ताकि वो दोबारा बुरे लोगों के हाथ में कभी न जाए। यहाँ जब सोनिक मैप को देखता है तब उसे मालूम चलता है कि वो बिल्कुल सही जगह पर आया है। वो पत्थरों को जब ऊपर नीचे करता है तो उसी वक्त रोशनी चमकने लगती है। फिर कुछ समय के बाद औल की आंखों में से एक कंपास निकल करके बाहर आता है। ये लोग कंपास को लेकर के यहाँ से जा पाते उससे पहले रोबोटनिक यहाँ पर अपने सारे ड्रोन्स को लेकर के आ जाता है। जब रोबोटनिक सोनिक के ऊपर हमला करता है तो यहाँ पर एक धमाका होता है। उस धमाके की वजह से सब कुछ टूट करके नीचे गिरने लगता है। मौका रहते सोनिक और टेल्स ये दोनों गुफा के बाहर भाग आते हैं, लेकिन अब रोबोटनिक के सारे ड्रोन्स सोनिक के पीछे पड़ जाते हैं। ड्रोन्स लगातार सोनिक के ऊपर हमला कर रहे थे और सोनिक भी अपनी जान बचा करके भाग रहा था। इस बीच जब नकल आ करके सोनिक के ऊपर हमला करता है तो सोनिक के पास जितना भी रिंग था वो सब नीचे गिर जाता है। एक पल के लिए जब माहौल थोड़ा शांत होता है तब नकल सोनिक से कहता है कि मेरी प्रजाति उस जादुई हीरे को प्राप्त करने ही वाली थी। मैं भी अपनी प्रजाति के साथ उस जादुई हीरे को लेने के लिए जा रहा था लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे रोक दिया और वो आखिरी दिन था। उसके बाद से मैंने अपने पिता को कभी नहीं देखा। तभी सोनिक कहता है कि उस दिन हम दोनों ने अपने परिवार को खो दिया था। उसी वक्त सोनिक उस कंपास को टेल्स की तरफ फेंकता है, लेकिन तभी बीच में रोबोटनिक आ करके उस कंपास को ले लेता है और टेल्स के ऊपर हमला कर देता है। हमला करने की वजह से टेल्स जख्मी होकर के नीचे गिर जाती है। उसी वक्त इन्हें मालूम चलता है कि बर्फ का पूरा तूफान इनकी तरफ आ रहा है, जिसके बाद सोनिक टेल्स को लेकर के यहाँ से भागता है। सोनिक बेचारा उधर फंसा हुआ था और इधर टॉम शादी एंजॉय कर रहा था, लेकिन अब सोनिक को टॉम की जरूरत थी इसलिए वो टॉम के पास कॉल करता है। वो जब बार बार कॉल कर रहा था तो टॉम उससे बात करने के लिए थोड़ा साइड में चला जाता है। जब टॉम कॉल को रिसीव करता है तब सोनिक उससे कहता है कि मैंने अपनी सारी रिंग को खो
दिया है। मैंने तुम्हें जो रिंग दिया था उससे पोर्टल खुल सकता है, लेकिन उसे फेंकने से पहले इस जगह को अपने मन में सोच लेना। टॉम उस जगह को सोचता है और फिर रिंग फेंकता है, लेकिन रिंग काम नहीं करती है, क्योंकि जब वो उस बच्ची के साथ जादू कर रहा था तो रिंग एक्सचेंज हो गया था। इसके बाद वो भाग करके रेचल के पास जाता है और उसके पति से रिंग को छीन करके फेंक देता है। वो जैसे रिंग को फेंकता है तो उसी वक्त पोर्टल खुल जाता है और इसके बाद सोनिक और टेल्स ये दोनों इस जगह पर आ जाते हैं। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि रेचल की शादी की वाट लग चुकी थी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो गया था। यहाँ पर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि सोनिक को पकड़ लेते हैं। तभी यहाँ पर कमांडर आते हैं, जिसके बाद हमें मालूम चलता है कि ये सब कुछ एक चाल थी। रेचल के साथ में जो शादी हो रही है वो सब कुछ एक नाटक था। जितने भी लोग शादी में आए हैं वे सभी लोग एक सीक्रेट एजेंट हैं। यह सब सुन करके रेचल को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे धोखा दिया गया। अब ये लोग सोनिक और टेल्स को एक पिंजरे में बंद करके उसे लेकर के यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ कमांडर बताते हैं कि सैन फ्रांसिस्को में जो हादसा हुआ था उसी की वजह से हमने ये टीम बनाई थी। हमारी एजेंसी काफी समय से सोनिक को पकड़ना चाहते थे। ये लोग सोनिक को पकड़ करके लेके चले जाते हैं, लेकिन टेल्स का जो बैग था गैजेट वाला वो अभी भी मैडी के पास था। टेल्स के बैग में जो गैजेट है उसका इस्तेमाल करके मैडी इन लोगों को आजाद करवाना चाहती है। इसमें रेचल भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि इन लोगों ने उसके शादी को बर्बाद किया, इसलिए वो काफी गुस्सा थी। अंदर जाते वक्त जब एजेंट इनके सामने आते हैं तो ये लोग गैजेट की मदद से उसे जख्मी कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मैडी अंदर आ करके इन दोनों को यहाँ से आजाद करवा लेती है। अब दोस्तों इधर हमें दिखाया जाता है कि रोबोटनिक और नकल उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर इन लोगों को उस कंपास का इस्तेमाल करना था। कंपास को ये लोग जैसे ही इस्तेमाल करते हैं तो इन्हें मालूम चल जाता है कि वो जादुई हीरा कौन सी जगह पर है। जादुई हीरे तक पहुंचने के लिए इनके सामने रास्ता भी बन जाता है। इधर सोनिक जब उस रोशनी को देखता है तब उसे मालूम चल जाता है कि वे लोग जादुई हीरे तक पहुंचने वाले हैं। लेकिन तभी सोनिक टॉम से कहता है कि अब वो वक्त आ चुका है, अब हर हाल में मुझे उन्हें अकेले ही रोकना होगा। इतना कहने के बाद वो अपनी तेज स्पीड से भागता है और पानी को चीरते हुए वो एक झटके में उस लोकेशन पर जाकर के पहुंच जाता है। इधर हम देखते हैं कि रोबोटनिक और नकल उस जादुई हीरे तक पहुंच चुके थे। नकल जब हीरे को लेने के लिए जा रहा था तो उसी वक्त रोबोटनिक पीछे से उसके ऊपर हमला करने वाला था, क्योंकि उस अल्टीमेट पावर को रोबोटनिक खुद हासिल करना चाहता है। वो तो नकल की किस्मत अच्छी थी कि उसी वक्त यहाँ पर सोनिक आकर के पहुंच जाता है, जिसको देख नकल बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। इतना कहने के बाद दोनों के बीच में फाइट शुरू होती है और नकल सोनिक को उठा करके दूर फेंक देता है। लेकिन जब सोनिक दोबारा आकर के नकल के ऊपर हमला करता है तब वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। जब इन दोनों के बीच में फाइट हो रही थी तो इसी बात का फायदा उठा करके रोबोटनिक उस जादुई हीरे के बहुत करीब चला जाता है। वो हीरे को लेने वाला था, लेकिन उसी वक्त नकल उससे कहता है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे हीरे तक पहुंचाओगे। यह सुन करके रोबोटनिक उस पर हंसने लगता है और कहता है कि अगर मुझे ये अल्टीमेट पावर मिल गया ना तो मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाऊंगा। इतना कहने के बाद रोबोटनिक जा करके उस जादुई हीरे को हासिल कर लेता है। जैसे ही हीरा अपनी जगह से हिला उसी वक्त सब कुछ टूट करके नीचे गिरने लगता है। उसी वक्त नकल के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो पानी में दब जाता है। लेकिन जब सोनिक को इसके बारे में मालूम चलता है तब वो नकल को छोड़ करके नहीं जाता है, बल्कि वो उसकी हेल्प करता है और उसे ले करके बाहर आता है। बाहर आने के बाद नकल उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ बुरा किया लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। जिसके बाद सोनिक कहता है कि हमें उस जादुई हीरे को हासिल करना होगा। अब जैसे कि उसके पास जादुई हीरा है तो वो दुनिया में तबाही मचाएगा, इसलिए हमें उसे जाकर के रोकना होगा। यहाँ नकल भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। अब इधर दोस्तों हमें रोबोटनिक को दिखाया जाता है। जादुई हीरा पाने के बाद अब वो काफी पावरफुल हो गया था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक बड़ा सा बवंडर बनाता है और इस बवंडर के अंदर वो काफी चीजों को खींच लेता है। उसी वक्त उसे रोकने के लिए सोनिक और नकल भी यहाँ आकर के पहुंच जाते हैं। इनके पास प्लान तो नहीं था, लेकिन हाँ दोस्तों का साथ जरूर था। रोबोटनिक ने सारे सामानों को इकट्ठा करने के बाद अब उसने एक ट्रांसफॉर्मर बना लिया है, यानी कि एक बड़ा सा रोबोट। इस रोबोट के ऊपर नकल जा करके हमला करता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सभी दोस्त एक साथ मिल करके उसके ऊपर
ऊपर हमला कर रहे थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जिसके बाद सोनिक अपने दोस्तों से कहता है कि वो सिर्फ मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो मुझे मारना चाहता है। इसीलिए नकल कहता है कि तुम सामने से जाकर के उसका ध्यान भटकाओ और हम पीछे से उसके ऊपर हमला करते हैं। तो प्लान बन जाने के बाद सोनिक रोबोटनिक के सामने जाता है और उसे चैलेंज देता है। सोनिक उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे अपने पीछे भगाता है। इस बीच दोस्तों नकल और टेल्स ये दोनों पीछे से ट्रांसफॉर्मर के अंदर चले जाते हैं और रोबोटनिक के ऊपर हमला करते हैं। जब नकल उसके ऊपर हमला करता है तो रोबोटनिक के शरीर से वो जादुई हीरा बाहर आ जाता है। पावर खत्म होने की वजह से अब रोबोटनिक भी ट्रांसफॉर्मर के साथ नीचे आकर के गिरता है। सोनिक के सामने वो जादुई हीरा गिरा हुआ था जिसको वो लेने के लिए जा रहा था, लेकिन उसी वक्त रोबोटनिक फिर से उस ट्रांसफॉर्मर को ठीक कर लेता है और जब वो सोनिक के ऊपर हमला करने वाला था तो उसी वक्त यहाँ मैडी और टॉम आकर के सोनिक को बचा लेते हैं। लेकिन फिर वो इनके कार के ऊपर हमला करता है जिसकी वजह से इनका कार क्रैश हो जाता है और ये जख्मी हो जाते हैं। जो जादुई हीरा था वो भी चकनाचूर हो जाता है। इस वक्त सोनिक उस हाल में नहीं था कि वो रोबोटनिक से लड़ सके और फिलहाल जो जादुई हीरा था वो भी इनका साथ छोड़ चुका था। सोनिक हार मान चुका था। वो टॉम और मैडी को यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन वे दोनों कहते हैं कि हम तुम्हें यहाँ छोड़ करके नहीं जाएंगे, हम साथ मरेंगे। रोबोटनिक जैसे ही इनके ऊपर हमला करता है तो उसी वक्त अचानक से जादुई हीरे के अंदर जो 7 हीरे थे उसकी शक्तियां सोनिक को मिल जाती हैं, जिसकी वजह से अब सोनिक के अंदर पावर आ जाती है और अब वो एक नए अवतार के साथ लौटता है। डायमंड की शक्तियां मिल जाने के बाद अब उसके अंदर असीम शक्तियां आ गई थी। इस बार वो रोबोटनिक के ऊपर हमला करता है और उसके धजिया उड़ा देता है। रोबोटनिक हार चुका था, इसलिए वो सोनिक से समझौता करना चाहता था, लेकिन इस बार सोनिक उसे माफ नहीं करता है, बल्कि वो रोबोटनिक के ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद सोनिक जब नीचे आता है तब वो जादुई हीरे की शक्तियों को बाहर निकाल करके फिर से नॉर्मल हो जाता है। सोनिक को बिल्कुल ठीक ठाक देख करके मैडी और टॉम भी काफी खुश हो जाते हैं। उन 7 हीरो को मिला करके नकल फिर से उस जादुई हीरे को बिल्कुल ठीक कर देता है। लेकिन समस्या की बात यह थी कि इस जादुई हीरे की जो रक्षा करने वाले लोग थे वो अब इस दुनिया में नहीं थे। इसलिए ये तीनों दोस्त आपस में वादा करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम मरते दम तक इस जादुई हीरे की रक्षा करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों सभी लोग मिलजुल करके रहने लगते हैं और इस तरीके से इनकी एक फैमिली बन जाती है। अब मूवी तो यहाँ पर खत्म हो जाती है, लेकिन मूवी के लास्ट सीन में हमें कुछ दिखाया जाता है। हमें एक सीक्रेट लैब को दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि शैडो के ऊपर सालों से एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, लेकिन अब अचानक से कई सालों के बाद शैडो जाग चुका है। अब आखिर शैडो है कौन और जगह कैसे, ये सब कुछ आपको अगले नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। इसका नेक्स्ट पार्ट आ चुका है, अगर आपको देखना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फिलहाल अभी के लिए ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।